हेलो स्टूडेंट्स, जीनियस आर्ट्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग साइंस का जैव प्रक्रम का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव उसको देख लेते हैं। चलिए बिना समय गंवाए प्रश्न को स्टार्ट किया जाता है। 1 नंबर प्रश्न है, पौधों में वातपोत्सर्जन किस भाग से होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, पत्ता से या पत्ती से। 2 नंबर क्वेश्चन है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितना है? तो 20 mg। 3 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया के दौरान कितना प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 20%। 4 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो उत्सर्जन से सब कोई जानता है, ऑप्शन नंबर सी। 5 नंबर क्वेश्चन है, पौधों की वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है? तो वातपोत्सर्जन। 6 नंबर क्वेश्चन है, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है उसे श्वसन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए आवश्यक है? तो श्वसन। मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? क्लोरोफिल। मानव हृदय में पाए जाते हैं कितना वेश्म? तो 4 या 4 चैम्बर या कोष्ठक। 10 है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ग्लूकोज। अगला है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो अर्धपारगम्य, ऑप्शन नंबर सी। दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? तो किण्वन होता है। और दही में पूछ देगा कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस। क्या होता है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। 13 है, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? तो निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर की वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी। मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन की, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, डायलिसिस नेफ्रॉन की क्या है? थैली है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग कौन है? तो गिल्स। याद रखिएगा, मत्स्य दोनों से करते हैं परंतु मुख्य रूप से गिल्स होगा, इस बात को मत भूलिएगा। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो विसरण, ऑप्शन नंबर बी। 17 है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है? तो हरा, सब कोई जानता है, नॉर्मली क्वेश्चन है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो मृतजीवी या मृतपोषी। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित होता है? तो पुराने जाइलम में, ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑप्शन नंबर ए, उपचयन। रक्त क्या है? तो ऊतक है। कैसा ऊतक? संयोजी ऊतक। रक्त कैसा ऊतक है? संयोजी ऊतक, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? तो वृक्क, सब कोई जानता है। रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो पत्तियों में, बी। इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो अवायवीय। इथाइल एल्कोहल कब बनेगा? अवायवीय, क्रैम्प का कारण बनता है। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। ए। रक्त में आयरन की कमी से होता है एनीमिया। पादप में जाइलम उत्तरदायी है तो जल के वहन के लिए, अफ्लोयम भोजन के लिए। कूटपाद किस में पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण से, क्योंकि हम CO2 छोड़ते हैं और O2 छोड़ता है। हम CO2 छोड़ते हैं तो पौधे लेते हैं और उसके बदले में हमें O2 देते हैं। एस्टोमटा
पौधे के किस अंग में पाया जाता है? तो सबको जानता है, पत्तियों में छोटा छोटा छिद्र होता है। मानव हृदय का औसत प्राकुंचन दाब कितना है? 120 mmHg। निम्न में कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो पत्ती, क्योंकि इसी में भोजन बनता है। वातुसर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो भौतिक, फिर पुनः इसे प्राप्त किया जा सकता है जल को। 34 है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का विक्रिया है? ऑक्सीकरण, ऊपर आया था ऑक्सीकरण या उपचयन। पोषी भोजन के स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, जो स्वपोषी होते हैं उनके पोषण के लिए क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त सभी। तो डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 36 है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। यह क्रिया कहाँ होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया को श्वसन अंगक भी बोलते हैं, याद रखिएगा। जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? अमाशय, ऑप्शन नंबर डी। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? कॉकरोच, ऑप्शन नंबर बी। 39 है, पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं द्वितीय उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो लैटेक्स। यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है? तो यकृत में, ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में, रात में, रात दिन, सुबह शाम। तो किस में होता है? दिन में होता है। पादप में फ्लोएम वाहक होता है, तो भोजन का। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किससे? तो जल से निकलता है। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव्य को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। प्रकाश संश्लेषी अंगक है हरित लवक। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? नेफ्रॉन। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि कौन है? लीवर, इसे यकृत भी कहते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है ऑक्सीजन, क्योंकि इसके लिए क्या चाहिए? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? तो कूटपाद के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत यहाँ पे ATP होना चाहिए। ATP टूटने से कितनी ऊर्जा मिलता है? तो 30.5 kg प्रति मोल, kg जूल प्रति मोल, किलो जूल जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे ATP होगा, ATP टूटता है तब इतना ऊर्जा प्राप्त होता है, इसको ध्यान में रखिएगा जरा, थोड़ा सा मिस है। 51 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है रक्त बिंबाणु, ऑप्शन नंबर सी। पाचन क्रिया पूर्ण होती है छोटी आंत में। छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथि से स्राव को क्या कहते हैं? आंत्रस्य सकस इंटेरिकस, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, ए और बी दोनों होगा। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? सब कोई जानता है, नॉर्मल सवाल है, 32। ठीक है। मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 2, याद रखिएगा। स्वाद कलियां पाई जाती हैं कहाँ? जीभ के अग्रभाग पर, ऑप्शन नंबर बी। तब हम स्वाद का पता लगा पाते हैं कि कैसा है, मीठा है, तीखा है, कड़वा है। 57 है, अमाशय के अग्रभाग को क्या बोलते हैं? कार्डियक। मुंह गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? ग्रासनी,
इंग्लिश में फेरिंगस। निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? स्थानांतरण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण में सभी। तो श्वसन, सांस लेना। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ों पर पाई जाने वाली एक छोटी नल्लीनुमा संरचना को क्या बोलते हैं? तो शिकम बोलते हैं। जो नल्लीनुमा संरचना होता है ऐसे, उसके जोड़ों क्या बोलते हैं? शिकम बोलते हैं। 61 है, छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? पित्तरस, अग्न्याशय, आंतरस, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी। आमाशय में अधपचे भोजन की लेई की तरह के स्वरूप को क्या बोलते हैं? कायम। और छोटी आंत में तो चाइल। जब छोटी आंत में होता है तो उसको चाइल बोलते हैं। छोटी आंत में जब होगा तो चाइल, और जब आमाशय में होता है तो काइल। याद रखिएगा इस बात को। निम्न में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? जब एमिनो अम्ल का विखंडन होता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया। बी और सी। तो क्या बनता है? अमोनिया बनता है। ऑप्शन नंबर बी, सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया बनता है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, इनमें सभी। इसके पहले भी हुआ है। क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें सभी। चाइल का अवशोषण होता है इलियम में। अवशोषण का अर्थ होता है मतलब जितने भी क्या होता है रस होते हैं उसको अवशोषित कर लिया जाता है। मनुष्य के आहार नाल की नली कौन सी रचना अवशेषी अंग है? जो मनुष्य के आहार नाल में कौन सी जो संरचना है अवशेषी अंग है? सिक्कम, पेंडिक्स, जेजुनम, कोलोन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, अपेंडिक्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर। दांत अस्थिक्षय या दंत अस्थिक्षय, दंत अस्थिक्षय का कारण क्या है? तो मीठे चीज का खाना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, दांतों की सफाई न करना, इनमें सभी। तो इनमें सभी हो जाएगा, क्योंकि इसके कारण ही दांतें विखनिजीकृत होने लगते हैं, मृदुकरण होने लगता है दांतों का। 68 है, डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को क्या बोलते हैं? इनामोल या इनेमल। ऑप्शन नंबर ए। पैरामीशियम में भोजन का अंतग्रहण होता है कोशिका मुख्य द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा कोशिका मुख्य द्वारा होता है, और सिलिया के द्वारा ये अपना आवागमन का कार्य करता है। प्रकाश संश्लेषी इकाई कौन है? ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफिल। ठीक है। 71 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण की मुख्य बाय प्रोडक्ट क्या है? मुख्य बाय प्रोडक्ट या उप उत्पाद कौन है? तो ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है जल से ही टूट के बनता है। ठीक है, और ये बाय प्रोडक्ट कहलाता है, याद रखिएगा। 72 है, पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? तो प्राणी संभोजी, प्राणीसम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? हरित लवक, डी। 74 है, निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? बाबू बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तभितीय कोशिका, ऑक्सीजनेटिक सेल के द्वारा। इंग्लिश हो जाएगा ऑक्सीजनेटिक सेल। 75 है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथि पाई जाती है? जो लाल ग्रंथियाँ होती है, सैवली ग्रैंड्स, वो कितनी जोड़ी पे पाई जाती है? तो 3 जोड़ी। तीनों का नाम है पेरिटोड, सबलिंगुअल और मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर। 76 है, इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंत ग्रहण होता है? तो कूटपाद, ये हो चुका है। पेप्टॉन पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है?
तो एमिनो अम्ल में ऑप्शन नंबर ए एमिनो अम्ल। कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? तो जीव द्रव्य, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में किस छिद्र के द्वारा ग्रास नली से जुड़ी होती है? तो निगल द्वारा। अमीबा का मुख्य भोजन क्या है? शैवाल के टुकड़े, डायटम एवं कोशिकीय जीव, बैक्टीरिया, इनमें से सभी। ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें सभी है इसका मुख्य भोजन। ग्रहणी भाग है किसका? तो छोटी आंत का, ऑप्शन नंबर सी। 82 नंबर क्वेश्चन है, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो पोषण, ऑप्शन नंबर सी। आपका क्वेश्चन समाप्त हुआ। इतना ही में से जो जैव प्रक्रम है ना, लेसन 5, उसका पूरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न था। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एक एक करके याद कर जाइएगा, क्योंकि आने वाले समय में क्वेश्चन इसी से होने वाला है। आप लोग याद कीजिए। उम्मीद है आगे आप लोग अच्छा कीजिएगा अपने जीवन में। चलिए, इन्हीं के साथ आज का सेक्शन समाप्त होता है। धन्यवाद।